सीहोर के बख्तरा गांव में दलित परिवार का बहिष्कार किया गया। गांव के दबंग लोगों ने बहिष्कार करने का आरोप लगा है। दोनों पक्षों में विवाद के बाद राशन पानी बंद कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है न्याय की। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय देने की मांग की है। दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दलित परिवार को गांव से ही गांव के दबंगों ने बहिष्कार कर दिया। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। उसके बाद से ये परिवार काफी ज्यादा परेशान है और अब कलेक्टर के दर पर पहुंचा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। मकान बन रहा था, उन लोगों ने कहा बसोड़ तुम्हारी माजूद, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं, हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं, ये मकान हमारे सामने से हटाओ है। और हमने कही नहीं, हमारी भूमि है, हम यही बनाएंगे। उन लोगों ने फिर हम पे हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में फिर हमने FIR करवाए, पुलिस में रिपोर्ट करी। उसके बाद में उन लोगों ने गोविंद सेठ और जो लोग हैं उन लोगों ने मतलब ये एक मीटिंग, किरार समाज की मीटिंग जमाई, पूरा मार्केट बंद करवा दिया कि बसोड़ चमारों को इनको हुक्का पानी बंद कर दो, आटा नमक कुछ नहीं मत दो। 4 रोज हो गए आज हमको, घर से बाहर हम लोग पड़े हैं। हमारे परिवार के साथ घटना करी जा रही है कि दुकान पे कोई सामान नहीं दिया जा रहा, हुक्का पानी हमारा बंद कर दिया है, बच्चों को नाश्ता पानी भी नहीं मिल रहा है दुकान से। और ऐसे दुकानों पे गए तो उन्होंने नाम बताया कि फलानी, वीडियो भी है मेरे पास, मैं खुद गई थी, आटा भी नहीं पीसा, न कुछ सामान दे रहे दुकान पे। अच्छा। बोल रहे हम नहीं देंगे, तो 1 लाख का दुकान वाले बोल रहे हैं कि हम 1 लाख जुर्माना लेंगे अगर आप सामान दोगे नीचे जात को। तो दलित परिवार में जो मामला, हमने कल रात में हमारे पास फोन आया था कि हमें हुक्का पानी हमारा बंद हो गया है बख्तरा में। तो मैं शासन प्रशासन से एक मांग करता हूं कि देश आज़ाद हुए 70 से 80 साल हो चुके हैं। हमारी समाज के साथ अभी भी विडम्बना वही है, हमारे साथ अभी भी छुआछूत वही हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन में ये मांग करने आए थे, ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराने आए थे कि अगर 3 दिवस के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो गांधी हम समाज के घर इकट्ठा होकर धरना घोषणा करेंगे। श्योपुर में आवारा गौवंश को रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करके गौशाला बनाई गई, फिर भी सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर कई हादसे हो रहे हैं। जिले के 3 विकासखंड श्योपुर, विजयपुर और कराहल में सरकार ने 35 से 38 लाख रुपए की राशि से जिले के नरेगा के तहत 48 गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते 48 में से सिर्फ 11 गौशालाएं ही बनाई गई हैं। सर कई बार हादसे होते हुए देखे हैं हमने, हमारे आंखों के सामने मरते हुए देखे हैं सर। गौवंश का कोई ध्यान नहीं है सर, और गौ पालक वालों ने भी इनको खुला छोड़ में लाया, हमारे फसलों को बहुत बुरी तरह से नुकसान करती है। सड़कों की बात करें तो कई बार मरते हुए इंसानों को देखा है सर, एक्सीडेंट होते हुए देखा है, सड़कों में बहुत ज़्यादा जानवर हो रहे हैं सर। महीने 2 महीने की बात नहीं है, बीते 2-4 सालों में आवारा मवेशियों का आतंक बहुत बढ़ गया है। सब्जी मंडी हो, मेन बाजार हो, आए दिन आवारा मवेशी लोगों को उठाकर पटक देते हैं। इनमें कईयों की मौत हो गई है, 2 दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनके कुछ कर नहीं पाता। हाल ही में यहाँ तोड़ी बाजार में 1 साल करीब हो गया, उन्हें भी सांड ने मार दिया था। उनकी पत्नी को कलेक्टर संजय कुमार के पास ले गया। संजय कुमार ने उन्हें सहायता देने के बजाय उल्टा ये कहा कि सिर्फ सब सांड के मारने से, आवारा मवेशी के मारने से सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि इस महिला को भेज दिया। संवेदनहीन हो गए प्रशासक, कलेक्टर भी। हल्का ठेला लगाए थे और शाम को वापस आए, मेरे पति रास्ते में सांड ने मार दिया उनको, तो उनके मतलब ज़्यादा चोट लग चुकी थी। वहाँ पे मतलब कोई लेके गया उनको हॉस्पिटल, यहाँ के नहीं किसी ने बताया हमें कि तुम्हारे पति को सांड ने मार दिया, आप हॉस्पिटल चले जाओ। तो हम हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे रात के 10-11 बज गए, तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में देखा और देख के नहीं उन्होंने मतलब CT स्कैन वगैरह ये करी, तो बोला कि सही आइए, और सुबह जो रेफर कर दिया हमें। तो मतलब रास्ते में ही जब उनका इंतकाल हो चुका था। मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा गौवंश को रखने के लिए भले ही गौशाला बना दी हो, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंश न रहकर श्योपुर शहर की सड़कों पर आसानी से देखा जा सकता है। श्योपुर शहर की मैं इस वक्त श्योपुर पाली रोड पे हूँ। आप देख सकते हैं कि इस रोड पर आवारा गौवंश जो है यहाँ बैठा हुआ है, और सड़कों के बीचों बीच ये जानवर जो हैं डेरा डाल के इसी तरह बैठे हुए हैं, हादसों का सबब बने रहते हैं। देख सकते हैं ये श्योपुर का पाली हाईवे है, सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे है।
और यहाँ की जो सड़क है उसके दोनों ओर ये जानवर जो हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं और इन जानवरों के बैठने से यहाँ से जो गुजरने वाले वाहन चालक हैं वो ज़रूर तकलीफ़ में होते हैं। और यहाँ जो ये गौवंश है वो कहीं ना कहीं हादसे का सबब लोगों के लिए बन जाता है और यहाँ पर निकलने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। और इस गौवंश ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जान भी ले ली है और ये गौशाला बनाई गई हैं, लेकिन गौशाला में ना होकर ये सड़कों पे आसानी दिखाया जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं इनकी बदौलत, होते रहते हैं। गौशाला बनाई है लेकिन गौशाला तो सब खाली पड़ी हुई है, ये बेचारे रोड पे घूमते हैं, भूखे प्यासे एकदम लड़ते हैं, कोई भी खाने की चीज़ दिख जाए। और ये जानवर जो है ये कहीं ना कहीं वाहन चालकों के लिए मुसीबत हो जाती है। आप भी गाड़ी चलाते हैं? बहुत बड़ी मुसीबत होती है सर। हम देखते हैं, मेरी दुकान है सामने, रोजाना 4 से 5 हादसे पर डे होते हैं इस जगह।